भारत सरकार बोलती है कि क्राइम क्यों हो रहा, जमीन हमारी, जी। प्रदूषण ले रहे हम, और हमारे क्षेत्र का बंदा 10% भी नहीं उसके। फौज की नौकरी के बाद जब हम यहाँ आए बिजनौर, तो बस वही है कि ऐसा लगा यार कि युवाओं के लिए कुछ करना। देखो स्टेरॉइड लेना तो गलत है जी। स्टेरॉइड लेने से आपका किडनी फेफड़े खराब हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। हमारे साथ हैं बड़े भाई हमारे तरुण सहरावत जी, जो सेना में भी अपनी सेवा दी और खिलाड़ी के तौर पर भी आज हमारे देश के लिए मेडल ला रहे हैं। अगली भी इनकी क्या प्रोसेस है उनके बारे में जानेंगे। और बड़े भाई ने हमारे यहाँ बिजनौर जिले के लेवल पर एक युवा मोर्चा का गठन करने जा रहे हैं और वो क्यों मोर्चा बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, उसके उद्देश्य से जानेंगे। बड़े भाई नमस्कार। भैया नमस्कार, मेरा नाम तरुण सहरावत। भाई मैं बिजनौर एक छोटा सा गांव पड़ता चमरौला, नांगल चौथी के बाद, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी में 19 साल 14 दिन सर्विस करके आया हूँ और यहाँ पूर्व सैनिक तहसील अध्यक्ष भी हूँ बिजनौर का, और सेवा दे रहा हूँ अपने सैनिकों के लिए भी। थोड़ा अपना पहले ये बता दें कि आपने किस पोस्ट पर रहे, खेल गोटे में क्या मेडल जीता आपने? ओके भैया, मैं ऑर्डिनेंस में था और मैं डायरेक्ट हवलदार से भर्ती था फौज के अंदर। मैं स्पोर्ट्स में अपना काफ़ी नेशनल खेला आर्मी के थ्रू। फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप खेला, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ अभी। और अभी मैं 22 अगस्त को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ दक्षिण कोरिया। ये तो मेरा कैरियर है फौज का। फौज की नौकरी के बाद जब हम यहाँ आए बिजनौर, तो बस वही है कि ऐसा लगा यार कि युवाओं के लिए कुछ करना, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर लाए हैं बिजनौर में जहाँ अपने युवाओं को अच्छी ग्रोथ मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ वो अच्छी नौकरी पा सके और सही तरीके से चल सके। अब भारत सरकार बोलती है कि क्राइम क्यों हो रहा। क्राइम भैया सीधा हिसाब है, सीधा फंडा जो किसकी समझ में नहीं आ रहा। सिंपल था फंडा, ये है टाइम पर नौकरी मिल जाए तो बच्चा अपने सिस्टम में आगे बढ़ जाता, परिवार को संजोने लगता, और जब सर्विस ही नहीं मिलेगी वो इधर आधर भटकेगा फिर। और हमारे माइंड में एक ऐसा फोकस है कि गलत चीज़ पर ज़्यादा जाता। जी जी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, युवा मोर्चा बनाने का एक मेन मकसद ये था, जब हम बिजनौर में आए, मैं पूरे इंडिया में पूरे भारत में घुमा हूँ, जो कोई नहीं सोचता। अब मैंने देखा स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, मिनिमम नहीं तो 500 बच्चे सुबह और 300-400 शाम को आते हैं बच्चे जी। नौकरी की बहुत ज़रूरत है भाई, नौकरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा। अब हमारे कुछ युवा ऐसे हैं जो बाहर नौकरी करना चाहते हैं भैया। जी जी। बाहर नौकरी करने जाते हैं तो उनका क्या है, ज़्यादा 20,000 रुपये मिल जाएंगे। 20,000 में वो घर अपना परिवार को भी चलाना है, और फिर वहाँ के खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो कैसे एडजस्ट करे। मतलब पर्सनल जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं पाता। अब हमारे बिजनौर के अंदर मतलब कि 9-10 फैक्ट्री ऐसी हैं मिल, और कुछ ऐसे जो पेपर मिल हो गई या फिर केमिकल फैक्ट्री होगी, बहुत ऐसा धंधा बना रखा भारत सरकार ने जो हमारे क्षेत्र का बंदा उसमें कम है, बाहर के क्षेत्र के बंदे ज्यादा हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं बाहर के क्षेत्र के बंदों से कि भाई वो यहाँ क्यों कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर भैया ज्यादातर हमारा क्षेत्र, मिल हमारी, जमीन हमारी, प्रदूषण ले रहे हम, और हमारे क्षेत्र का बंदा 10% भी नहीं उसके अंदर। बिल्कुल बाहर जा रहे हूँ, खर्चा ज्यादा हो रहा, वहां खर्चा ज्यादा हो रहा, परिवार से भी दूर हैं। हाँ, और अपने खर्च भी नहीं चला तो पाते। सोचना ये है हमारी सरकार को भी, और हम भी करेंगे इसको। हम अधिकारियों से मिल भी रहे हैं अभी कि भाई साहब, यहाँ जो युवा हमारा बिजनौर में भटकता फिर रहा और बाहर नौकरी कर रहा, तो भैया हमारे बिजनौर में, हम अपने बिजनौर की बात कर रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं लगा रहे बाहर का। हमें बिजनौर में चाहिए हमारे बंदों को नौकरी। अगर कोई भी फैक्ट्री यहाँ काम कर रही है या कुछ भी काम कर रही है तो हमारा युवा उसमें 80% रहना चाहिए। बिल्कुल, और वो भी बिजनौर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये चीजें हम लेके चल रहे हैं, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे नशे से दूर करना है। अब देखो 60-65% लड़का युवा नशे में भरा पड़ा, उसको कैसे निकाला जाए, सही नौकरी मिल जाएगी भैया, वो अपने आप ही ट्रैक पर चल जाएगा, है ना। तो मेन उद्देश्य ये है हमारा। तो जैसा कोचिंग आप दे रहे हो स्टेडियम बिजनौर नेहरू स्टेडियम में, तो आजकल बहुत चीजें देखने को मिल रही है। युवा भी जो गोलियों का, इंजेक्शन का, गलत का अपने मतलब बॉडी में यूज कर रहा है, खेल में प्रयोग कर रहा है। बहुत जरूरी है भाई, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। इसके लिए वीडियो भी बनी थी, पीछे वीडियो बना के डाली गई, उसमें भी हमने ये गला भाई गलत है। देखो स्टेरॉइड लेना तो गलत है जी, स्टेरॉइड लेने से आपका किडनी फेफड़े खराब हो जाते हैं।
मगर यही युवाओं को समझाने की जरूरत है। जी अब क्या है, एक ने लगा दिया भाग जाएगा, भाई तू रेस लगा तू भी, जी उसका क्या होता धीरे धीरे वो बढ़ता, फिर कुछ समझाने वाला नहीं होता कि भाई इसे तुझे नहीं लगाना, वो काम हम कर रहे हैं। हम्म, अब हमारे पास कितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हमारे गाइडलाइंस में चल रहे हैं बिजनौर के 600-700 बच्चे। हम उनको यही बता रहे हैं, बेटा इस चीज़ का कोई सेवन मत करो, आपको भर्ती होना, अच्छा फिजिकल करो, जी। अच्छी तैयारी करो, अच्छा डाइट खाओ, उससे होगा। तो जैसे आप जो युवा मोर्चा बना रहे हो आप बिजनौर जिले का, तो ये आपका जो सीमित रहेगा बिजनौर जिले तक रहेगा या बिल्कुल भारत लेवल पर काम भैया करेगा आपका युवा अभी मोर्चा? हमने स्टार्टिंग किया है, जी अभी बिजनौर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये पूरे देश भर में रहेगा। जी। युवा हर देश का, हर प्रांत का एक ही है, एक ही मुद्दा एक है, जी 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 नौकरी नहीं है। मिनिमम लोगों को नौकरी मिल जाती है। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेहनत करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जैसे भी हो जाते हैं 24 के 25 के, मतलब कि बेल्ट की नौकरी से ऊपर निकल जाते बिल्कुल हैं। उनके लिए भी यही मुद्दा है कि बच्चों को सही गाइडेंस पर लाना। अभी देखो उनका कहाँ नौकरी लगी, जैसा मेल हमारे जी है ना, हम बात करेंगे, अधिकारियों से संबंध बनाएंगे कि भाई उन बच्चों को यहाँ नौकरी प्रोवाइड करी जाए और उनका जीवन यापन हो, जीवन यापन हो। जी तो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं हम, और आगे को बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास, और हम उनको यही 3 चीज़ समझा रहे हैं। एक तो भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, जी राजनीतिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, और किसी थाने में या उसमें उसका नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ आओ, बढ़िया फेस करो, अच्छे से अपनी बात रखो। कहीं मदद हो रही है युवा की, कहीं भी पूरे बिजनौर के अंदर कहीं भी अगर युवा को कहीं तंग करा जा रहा या किसी भी तरह का हरासमेंट हो रहा, वहाँ तरुण सहरावत की टीम, युवा मोर्चा की टीम अवेलेबल मिलेगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ठीक है। जी। तो आपके वैसे युवा मोर्चा का क्या नाम होने वाला है? वैसे अभी गठन शायद नहीं हुआ। गठन होने वाला है, और हम इसको महात्मा विदुर बिजनौर से युवा जुड़े हुए मोर्चा, नाम। हाँ, बिजनौर के नाम से रख रहे हैं कि उसकी नीतियों पर चलेंगे और बच्चों को सही गाइडेंस देंगे। जी। तो जैसे कम उम्र के बच्चे हैं अभी, हाँ जैसे मान के चलो 15-16 साल के हैं, हाँ। और वे किसी खेल की तरफ आना चाहते हैं, तो कौन सा खेल अभी उन्हें भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा? देखो, मैं आपसे एक चीज और बताता हूँ कि खेल, जी जो खेल होता है, खेल में माँ बाप को पता नहीं होता कि खेल हम कैसा रखते हैं। पहले उसका फिजिकल कराओ बच्चे का, जब तक फिजिकल नहीं होगा जी। तब तक उसका कोई गेम नहीं रख सकते हम। हाँ, उसकी रुचि पता नहीं चल पाती। रुचि पता नहीं चल पाएगी। अलग अलग तरह से उसके वर्कआउट दो, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जी और वो खेल की तरफ को, फिर जो कोच हैं, जैसे हम बताते रहते हैं बच्चों को, मेरे पास काफी बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, 5 साल से भी स्टार्ट है बच्चों का। हम उनकी ग्रोथ पर काम करते हैं, अच्छा उनको डाइट प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे उसको घर से डाइट मिले बच्चे को, हाँ, उसका बेस बनाते हैं, तब जाकर उसका कहीं इवेंट का पता चलता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई तरुण सहरावत थे, और हम इनके अग्रिम बधाई देते हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे बिजनौर के लिए मेडल लाएं और हमारे क्षेत्र, हमारे बिजनौर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।